Hello and welcome everybody in the sixth module of handwriting improvement. अब जो हमारा टॉपिक है ये है स्पीड एंड लेजिबिलिटी चैलेंज। अब यहाँ पर ये देखना है कि वॉट एवर द चाइल्ड इज राइटिंग इट इज इन अ परफेक्ट बैलेंस्ड फॉर्म एज वेल एज द राइटिंग शुड बी नीट, क्लीन एंड लेजिबल। ठीक है। सो हैंडराइटिंग नीट, क्लीन और लेजिबल है, ये चीज तभी पता चलेगी जब बच्चे की स्पेसिंग, अलाइनमेंट प्रॉपर होगा। इफ द चाइल्ड इज हैविंग वेरी गुड स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट देन द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट इन अ प्रॉपर लेजिबल मैनर। फिर वर्क कहाँ पर होगा? स्पीड पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लेजिबिलिटी पे काम करना है। वॉट एवर द चाइल्ड, सी ऑल फिंगर्स आर नॉट अलाइक, all thinkings are not alike. Handwriting is a very big connection with the thinking. Graphology says there is a very big connection with the handwriting and thinking, right? So आपकी सबकी हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण थिंकिंग चेंज होती है। देर इज अ डिफरेंस इन थिंकिंग एंड देर इज डिफरेंस इन हैंडराइटिंग एज वेल। their fingers of a palm are always different and that is why जो हमारा हैंडराइटिंग है उसके मूवमेंट्स के अनुसार हमारी हैंडराइटिंग प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैंडराइटिंग की जो लेजिबिलिटी है वो हो, यानी लेजिबल, पढ़ने लायक। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने लायक। तो अगर हम किसी भी चीज को पढ़ने लायक अच्छे से बना लें तो वो लेजिबल कहलाएगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैंडराइटिंग में बैलेंस को मेंटेन रखना। नाउ व्हाट इज बैलेंस? द बैलेंस इज वेयर you whatever you are writing it is in a correct alignment with perfect strokes। ठीक है। टॉल लेटर्स को प्रॉपर टॉल लिखना है, टेल लेटर्स को प्रॉपर टेल देनी है, टेल शुड बी कंप्लीटेड ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो है बैलेंस बना के रखती हैं और अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। handwriting should be so perfect that if you are writing it on a plain paper also you should not need any line for an alignment। मैं आपको मेरी हैंडराइटिंग का फॉर्मेट भेजूंगी, आप देखिएगा। उसमें प्रॉपर उसका जो अलाइनमेंट है ना बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। आप मेरे को प्लेन पेज भी दे दें, आप हमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है उस पर लिखने के लिए। सो लाइक इस तरीके का हैंडराइटिंग परफेक्शन जब आता है तब जाकर वो एक लेजिबल हैंडराइटिंग बनती है। इनिशियली आई यूज टू राइट इन कर्सिव बट फिर अब मैंने अपने आप को प्रिंट में ढाल लिया है एज पर ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी को बहुत अच्छे से समझने के बाद में आप लोगों के लिए एक जनरल एडवाइस है। प्रिंट राइटिंग इज द बेस्ट राइटिंग अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजी, राइट। और कर्सिव भी अच्छा है। अलग अलग चीजों के हिसाब से आप अपनी हैंडराइटिंग को ढाल सकते हैं। हम ये नहीं, कर्सिव को बुरा नहीं कहते हैं, बट यस, जैसे हम काउंसलर्स हैं और हम गाइड भी करते हैं लोगों को, तो हम बेसिकली जिनका लोगों से सोशल सोशल बॉन्डिंग नहीं बन पाती है तब हम उनसे कहते हैं कि आप कर्सिव राइटिंग को प्रेफर कीजिए। बट अगर किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी के कनेक्शंस अच्छे से नहीं बन रहे हैं। Oh, so this got stopped. I'll just present it once again. Yeah. So come on, let's continue. सो ये हुआ। अब नाउ अब हम देखते हैं कि बैलेंस में स्पीड और नीटनेस दोनों का क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ बैलेंस विद इन द स्पीड एंड नीटनेस? अब एक्चुअली रियलिटी बेसिस पे जब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं और नीटनेस के बारे में बात करते हैं तो कुछ बच्चों की दो में से कोई एक चीज अचीव होती है। या तो बच्चा स्पीड में लिख पाएगा या तो बच्चा सुंदर लिख पाएगा। नीटली अगर लिखेगा तो उसे टाइम चाहिए, बच्चा धीरे धीरे लिखेगा। आपने 100 में से 99 बच्चों के मुंह से ये देख सुना होगा, अगर मैं स्पीड में लिखता हूं तो मेरी राइटिंग खराब हो जाती है और इसीलिए मैम बोर्ड रब कर देती हैं और मेरा वर्क नहीं हो पाता है। ये 99% बच्चे बोलते हैं। इवन माई चाइल्ड ऑल्सो सेज द सेम थिंग। मैं आप लोगों को हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के टिप्स दे रही हूँ लेकिन मैं मेरे बेटे की राइटिंग बताऊं, ही राइट्स लेजिबल बट
आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिज हैंड राइटिंग। मैं उसको डेली बोलती हूँ बेटा रोज 1 पेज हैंड राइटिंग करो। अरे यार हैंड राइटिंग क्यों करनी है, लाइक अभी उसको ये समझ नहीं आ रहा व्हाई हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई फील यस हैंड राइटिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट चेंजेस द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड। सो गुड हैंड राइटिंग मेक्स अ गुड पर्सन। तो ये एक नोट अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे, आगे चल के बच्चे अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस करेंगे। और सेकेंडली, आजकल के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के जमाने में सॉरी, हैंड राइटिंग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैग आउट कर रही है। हो सकता है एक टाइम पीरियड ऐसा आए कि हम भी लिखना छोड़ दें और हम हर चीज टाइपिंग पे करें। बट हैंड राइटिंग जो है हमारे उंगलियों की ग्रिप को मेंटेन करते हैं, और बहुत से ऑक्यूपेशनल पॉइंट्स को जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हमारे फिंगर्स के बहुत सारे ऑक्यूपेंचर पॉइंट्स हैं जो हम प्रेस आउट करते हैं, और हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। इसीलिए कितना भी टेक्निकल जमाना आ जाए, हैंड राइटिंग को कभी भी क्लासिक ना बनाए। ठीक है, क्लासिक का मतलब समझ रहे हैं, क्लासिक मतलब जो चीज पुरानी हो जाती है ना उसको अच्छे से बुराई करना, लाइक टू से दैम इट्स क्लासिक, राइट। सो क्लासिक ना बनाए उसको, उसको ऑलवेज सदाबहार रखना है। it should be always in a mode of running and running and running, no matter the life is running wherever। ठीक है, एवरग्रीन रहना चाहिए, हमेशा सदाबहार रहे, मतलब एवरग्रीन रहे। हैंड राइटिंग से कभी कोई पीछा ना छुटाए। तो इसके लिए स्पीड और नीटनेस अगर दोनों साथ में बच्चे का होगा तो बच्चा कभी भी हैंड राइटिंग से पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट इज द फ्लो सीक्रेट। द स्पीड कम्स विद अ रिलैक्स्ड ग्रिप। अगर बच्चा जिस भी चीज से लिख रहा है उसमें अगर ग्रिप अच्छी है तो फिर बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपनी हैंडराइटिंग को प्रेजेंट कर सकता है और थकेगा भी नहीं। ठीक है, इसीलिए स्पीड ग्रिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्ट्रोक्स को प्रॉपरली सिंप्लीफाई करें। बच्चे को प्रॉपरली ये बताना है कि हर एक लेटर के बाद में आपका पेन पेंसिल वॉट एवर थिंग यू आर यूजिंग टू राइट, उसको बार बार लिफ्ट नहीं करना है। अनलेस द लेटर इज नॉट कंप्लीटेड यू शुड नॉट लिफ्ट द पेन। मतलब लिफ्ट इन द सेंस बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं। अब जैसे प्रिंट राइटिंग हम लिखते हैं तो उसमें तो हर बार लिफ्ट करना ही पड़ता है, बट एकदम से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं लिफ्ट करना है। ये चीज जो है ये आपको बतानी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द सिंप्लीफाइंग स्ट्रोक्स। सिंप्लीफाइंग स्ट्रोक्स, हाँ ये बता दिया अभी। नेक्स्ट इज गोल्डन मेडल। अब यहाँ पर गोल्डन मिडल रूल जो है वो ये कहता है, राइट अ स्पीड वेर यू फील अ बिट चैलेंज बट योर लेटर्स स्टिल लुक लाइक लेटर्स। तो आप मतलब ऐसे लिखिए कि आपका स्पीड जो है वो आपके लिए एक चैलेंज हो, और लेकिन आपके लेटर्स जो है ना वो एक तो वेवी नहीं होने चाहिए, मतलब हवा में उड़ने नहीं चाहिए, फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब स्पीड तभी बढ़ेगी बच्चे की जब लिखने के साथ में बच्चा जो है नीटनेस पे वर्क करेगा। सेकेंडली, डिक्टेशन। डिक्टेशन इज द बेस्ट मेथड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड विथ नीट हैंडराइटिंग। सो हैंडराइटिंग शुरू शुरू में तो आप बोर्ड का यूज करें, और बच्चे को लिखते वक्त आप खुद बच्चे के प्लेस पे जा जाके बच्चे को ग्रिप चेक करें बच्चे की, और बच्चे के जो फिंगर ट्राइपॉड जो मैंने शुरू शुरू में बताया था, बच्चे का पोस्चर चेक करें। ये सारी चीजें बच्चे के प्लेस पे जाके खुद चेक करें एज अ टीचर। ओके, लेकिन उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए डिक्टेशन इज द बेस्ट मेथड। आप उनको डेली डिक्टेशन के 5 से 6 वर्ड्स दीजिए, फिर धीरे धीरे 2 to 5 सेंटेंसेस दीजिए। जो बच्चा सुनकर लिखेगा ना तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर हिंदी में दिया गया। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी देखेंगे। जब हम ये कोर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज है वो ये कह रही है कि बीट द क्लॉक, द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आप बच्चे को डिक्टेशन दे रहे हो या बच्चे को सेंटेंसेस दे रहे हो,
ओरली बोल रहे हो तो इस चीज में बच्चे के लिए टाइमर लगा दीजिए, मतलब डेली एक्टिविटीज ऐसी कराओ, फिर कोई एक दिन टाइमर लगा दीजिए। यू कैन गिव द सेंटेंस, यू कैन गिव द स्ट्रक्चर, यू कैन गिव द फॉर्मेशन। ये सारी चीजें जो हैं ये बच्चों को आप अच्छे से करवा के और फिर नीट वर्ड्स की तरफ फोकस करते हुए करें। यहाँ पर आप उन वर्ड्स को इग्नोर करेंगे जो वर्ड्स बहुत ज्यादा मेसी है रीड करने के लिए, और जो वर्ड्स रीडेबल हैं उन्हीं को आप काउंट करके और फिर बच्चे को यही गोल देंगे कि दीज वर्ड्स आर नॉट रीडेबल, दिस वर्ड्स आर मेसी, सो यू हैव टू रीराइट दीज वर्ड्स अगेन, राइट। नेक्स्ट, एडवांस एक्टिविटी। एडवांस एक्टिविटी में कैसी एक्टिविटी है? पुट अ बुक 5 फीट अवे फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब बच्चे से थोड़ा सा दूर रखेंगे बुक को। दे मस्ट वॉक टू द बुक, रीड वन सेंटेंस, कम बैक एट their डेस्क एंड देन दे मस्ट राइट। ठीक है, पहले वो बुक की तरफ जाएं, ठीक है, सेंटेंस को रीड करें, ठीक है, और फिर उसके बाद आए और फिर वो उसको लिखें। तो इससे उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है, थिंकिंग भी अच्छी होती है, सबसे ज्यादा फोकस बढ़ता है। इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेस। जब बच्चा ट्रांसक्रिप्शन रेस करता है तो काफी अच्छी तरीके से इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं मेमोरी राइटिंग में, ठीक है ना। मेमोरी राइटिंग के लिए आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ पे उसको डालना भूल गई हूँ। जिसको हम लोग बचपन में भी बहुत खेला करते थे, उसे हम कहते थे शार्पन योर मेमोरी। ठीक है, आप बहुत सारे मटेरियल्स बच्चों को दिखा दें अलोंग विद देयर स्पेलिंग्स, उसके ऊपर लिखा हो कैपिटल्स में या बड़े अक्षरों में या फिर रनिंग में भी लिखा हो, लेकिन बड़े बड़ा लिखा हो ताकि बच्चों को दिखाई दे। लाइक इफ यू आर शोइंग अ टिफिन बॉक्स, इफ यू आर शोइंग अ वाटर बॉटल, इफ यू आर शोइंग अ पेंसिल बॉक्स, इफ यू आर शोइंग अ कलर बॉक्स, तो उन सब पे वो लिखा हुआ हो, ठीक है। तो फिर वो बच्चे को एक एक करके दिखाना है, शो करना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको अलग कर दो, चाहे आप उसको एक पोटली में डाल दो, बॉक्स में डाल दो, या क्लासरूम से बाहर ले जाके रख दो, ट्रे में से दिखा रहे हो तो बाहर ले जाके रख दो। एंड देन टेल द चाइल्ड टू राइट, यू गिव ओनली 30 seconds टाइम एंड टेल द चाइल्ड टू राइट ऑल दोज थिंग्स। तो इसमें क्या होगा ना कि वो याद करेगा, जल्दी जल्दी लिखेगा, तो स्पीड जो है बच्चे की वो काफी अच्छी हो जाएगी। और अगर हैंड राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी और अलाइनमेंट भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ऐसी एक्टिव छोटी छोटी एक्टिविटीज हैंड राइटिंग के लिए, मतलब किसी भी तरह बच्चे को लिखने के लिए प्रेरित करना, ऐसी एक्टिविटीज आप हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट क्लास में डाल सकते हैं। टीचर्स क्या चेकलिस्ट बनाएंगे? तो टीचर्स को क्या मॉनिटर करना है? स्पीड, स्ट्रेस, ग्रिप टाइटनेस और लेटर कोलैप्स, ये 3 चीज चेक करना है। मतलब स्पीड बराबर से बच्चा ले पा रहा है, ग्रिप उसकी उंगलियों पे अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, और एक के ऊपर एक लेटर्स तो नहीं लिख रहा, वो लेटर्स एक साथ कोलैप्स तो नहीं हो रहा है। ये चीजें आपको देंगे। पंचुएशंस कभी स्किप ना करिएगा, पंचुएशंस कंटिन्यूअसली देखते ही रहिएगा, और इसके साथ साथ में डेली राइटिंग चैलेंज जो है वो आप कंटिन्यूअसली देते ही रहना है बच्चों को, ठीक है। So here we have completed module 6. Now let us move on to module 7. Module 7 में सिर्फ अब देखो स्पीड तक हमने सिखा दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग अब बच्चे को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस हमें बच्चे को रिव्यू देना है और प्रोग्रेस शो करना है। अब यहाँ पे जो रिव्यू है वो ये है कि सबसे बेस्ट है कि आप बच्चे को प्रॉपरली कंपेयर करवाइए। पहले दिन बच्चे की क्या हैंडराइटिंग थी और अब क्या हैंडराइटिंग है। 2 सप्ताह बच्चे को हो गए हैं, ये 8वां मॉड्यूल है, तो सेकेंड वीक जो है वो बच्चे का हो जाता है। अगर आप या तो 1 महीना से ऊपर हो जाता है, अगर आप 2 डेज क्लास ले रहे हैं, वीक में 2 डेज क्लास ले रहे हैं, तो 1 महीना कंप्लीट हो गया होता है। और उसमें आप पहले दिन जब आए थे तब आपने क्या, आपकी क्या हैंडराइटिंग थी, तो आज आपकी क्या हैंडराइटिंग है, उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स है, क्या चीज़ों में आपने चेंजेस किया, उसका फीडबैक लीजिए, उसको चेंज कीजिए और फिर उसके अनुसार चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। कोर एक्टिविटीज करें, हैंड राइटिंग शोकेस को आप प्रॉपर प्रेजेंट करें, बच्चों से कोट्स लिखवाइए, ब्लैंक पेज पर बच्चों से बड़े बड़े स्लोगन्स लिखवाइए और फिर उनको बोर्ड्स पर लगा दीजिए ताकि बच्चे को लगे कि हाँ अब मेरी लिखावट जो है सबके लिए प्रेजेंटेबल हो गई है, ठीक है ना। और फिर यूजुअली जो असेसमेंट है वहां पे क्या क्या, आप अगर बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो क्या क्या चीज पे टेस्ट लेंगे? पोस्चर, ग्रिप, बेस लाइन, स्पेसिंग, लेजिबिलिटी और लास्ट में स्पीड।
ठीक है। ये 5 चीजें अब है, आपको असेसमेंट देना है, मतलब अगर आप टेस्ट ले रहे हो बच्चे का और उसको रिजल्ट प्रोवाइड करने वाले हो, असेसमेंट चेकलिस्ट, प्रोग्रेस कार्ड या ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हो आप अपनी एकेडमी में, तो आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। आपको पोस्चर सही लिख रहा है, सही पोस्चर है क्या बच्चे का लिखते वक्त, ग्रिप सही है क्या बच्चे का लिखते वक्त, बेस लाइन पर ही लिख रहा है क्या, स्पेसिंग बराबर दे रहा है क्या, या लेजिबिलिटी बराबर दे रहा है या नहीं दे रहा है, एंड एट द एंड द स्पीड। ठीक है। फिर आप इसको आप चेक करवा सकते हैं पीयर्ड कनेक्शंस के साथ में, मतलब एक दूसरे से अपनी नोटबुक शेयर करवाएं बच्चे, और फिर चेक करें कि हैंडराइटिंग सही है या नहीं है। मतलब एक दूसरे, खुद तो बच्चा खुद को करेक्ट करेगा, उसका दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त की, या तो अगर दोस्ती गहरी है तो वो इग्नोर करेगा, नहीं है तो फिर तो भैया उसकी गलती निकालेगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर वे है करेक्शन करने का। और फिर आप उसको रीइंफोर्समेंट में स्टार दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, टॉफीज दे दीजिए, जो भी आपको देना है वैसा आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में इसका फाइनल टास्क आएगा इंस्पिरेशनल सेंटेंसेस। आप मैक्सिमम बच्चों को लिस्ट दे दें और फिर बच्चों को बोलें कि आप रेगुलरिटी से इसको प्रैक्टिस कराएं। आप 1 महीने का ये कोर्स सैटरडेज और संडेज रख के भी आप करा सकते हैं। आपको 2 आवर्स देना होगा, एक, एक दिन में 2 आवर्स, मतलब आप टोटल इसमें सैटरडे और संडे दोनों दिन अगर आप लगाएंगे 2-2 घंटा तो 4 घंटा होता है। तो 4 आवर्स आपको लगाना है, वैसे भी कर सकते हो। और अगर आप वीकडेज पे क्लासेस लगाते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ऐसे भी कर सकते हैं। और या तो बीच में कोई एक दिन गैप करके 2 दिन पहले 2 दिन बाद ऐसे करके 1-1 घंटा भी क्लास लगा सकते हैं, जैसी आपकी सुटेबिलिटी होती है। मिनिमम 1 मंथ में बच्चा हैंडराइटिंग का प्रॉपर कोर्स अच्छी तरीके से करके, और इतना चेंज हो जाएगा। हमने ये कोर्स का क्या नाम दिया है, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट। मैं ये नहीं कहती कि उसकी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग हो जाएगी, मोतियों जैसे लिखना पड़ने लगेगा, लिखने लगेगा, नो। बट पहले दिन से आखिरी दिन तक में बच्चे की हैंडराइटिंग में गारंटीड इम्प्रूवमेंट आएगी, अगर आप इन सारी चीजों पे फोकस करके प्रॉपर चेकलिस्ट बनाएंगे और प्रॉपर चीजों को सेट और ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होंगे जिन लोगों ने प्री स्कूल ब्रिज कोर्स किया है। वो लोगों के लिए जो सर्टिफिकेशन है पूरा एक साथ प्री स्कूल ब्रिज में ही आएगा। लेकिन जो लोगों ने सिर्फ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए एनरोल किया है, आप लोगों को हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के सर्टिफिकेट के साथ में इसकी बेसिक चेकलिस्ट असेसमेंट वाली वो भी आपको मिलेगी, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से वो कर सके, सेट कर सके। और कुछ इंस्पिरेशनल सेंटेंसेस जो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आप उस बच्चों को दे सकें। तो यहाँ पर हमारे बच्चों का बेसिक कोर्स जो है हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का वो कंप्लीट होता है। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी सेइंग द एडवांस कोर्स ऑफ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट। इसमें वो बच्चे आ जाएंगे, यहाँ पे तो हमने छोटे बच्चों के लिए देखा, वो यहाँ पर वो बच्चे आ जाएंगे जिनकी बेसिक हैंडराइटिंग अच्छी है, स्पेसिंग अच्छा है, अलाइनमेंट अच्छा है, और वो बच्चे सिर्फ स्पीड के लिए हमारे पास आते हैं। यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चे हो सकते हैं या 6th+ वाले बच्चे हो सकते हैं, जो लिखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो वही है ना कि भाई मैं धीरे लिखूंगा तो मैं अच्छा लिखूंगा, और अगर मैं स्पीड में लिखूंगा तो मैं गंदा लिखूंगा। ऐसे बच्चों के लिए अभी कल से स्टार्ट होगा एडवांस लेवल वाला कोर्स, जहां पर अच्छी सुंदर राइटिंग के साथ में हमें स्पीड पर फोकस करना है, स्पीड रिकवरी पर। तो यहाँ पर हमारा बेस लेवल बेसिक हैंड राइटिंग कोर्स कंप्लीट हुआ, जो कि 1 महीने में आप बच्चे को करा सकते हैं। और ये जो अगला स्पीड वाला कोर्स है इसको आप अगले 1 महीने में ले सकते हैं, अगर यही बच्चे कंटिन्यू करें तो। और अगर न्यू बच्चे अगर आप लेना चाहें तो उनकी क्लासेस होगी 3rd क्लास से ऊपर। ये जो कोर्स हमने बताया ये आपके कोर्स होगा LKG से, नर्सरी नहीं, नर्सरी तो बेसिक सीख रहा होता है। LKG से यानी 4 साल के बच्चे से आप 8 या 9 साल तक के बच्चों का आप ले सकते हैं, यानी 2nd क्लास तक के, LKG टू 2nd क्लास तक के बच्चों का हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स का ये बेसिक पार्ट है जो हमने अभी कंप्लीट किया। आप इसको इसी तरीके से करा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा बेसिक हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स कंप्लीट होता है। टुमारो आई थिंक सो वी विल नॉट बी हैविंग द लाइव सेशन।
कल नहीं मिल पाएंगे, हम फ्राइडे को डायरेक्टली मिलेंगे और उसके बाद में कोशिश करेंगे कि कल आप, क्योंकि आप लोग एडल्ट्स हैं तो एक ही दिन में आपका पूरा जो एडवांस वाला कोर्स है बस सिर्फ समझाना ही है, उसमें स्पीड पे कवर ही है, तो वो हम उस एक ही वीडियो में उसको कवर अप कर देंगे। लेकिन बच्चों को आपको उस कोर्स को पूरा 1 महीना कराना है, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन हियर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।